हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने इतिहास के बारे में समझा। जैसा कि आपको पता है कि हम हैंड रिटन नोट से पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। आप इन क्लासेज से संपूर्ण जीके को कम टाइम में कवर कर सकते हैं। ये क्लासेज सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आप प्रत्येक टॉपिक के बाद जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके PYQ लगा सकते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग को पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, जो कि 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक। इसी में आग का आविष्कार और शिकारी शिकार करके भोजन संग्रहण करते थे, वो भी इसी काल में करते थे। और पत्थरों से औजार बनाना जैसे हैंड एक्स, पिलेनर्स एंड स्क्रैपर्स इत्यादि का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। और गुफा शैल चित्र जो भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं। और इस काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेला नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। आगे हम पूरा पाषाण काल के आगे हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, जो कि 8000 BC से 4000 BC तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल में औजारों का आकार छोटा होने के कारण इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। और इसी काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि आदमगढ़ MP से और भागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। साथ ही मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य भी इसी काल में प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सराय नहर, प्रतापगढ़ UP से मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल। आगे हम नवपाषाण काल, जो कि 4000 BC से 2500 BC तक था। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ और कृषि का प्रथम साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस, जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कोल्डी हवा ध्यान रखना। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कोल्डी हवा प्रयागराज UP से प्राप्त हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में गुप्केरल जगती बुर्जहोम मानव की जगह कुत्ते के जिससे मानव के साथ कुत्ते के अवशेष का पता चलता भी प्राप्त हुए हैं, जिससे कि पालतू जानवर का पता चलता है। गुप्केरल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में। फिर आगे हम धातु आगे जो कि धातु युग पढ़ेंगे। धातु युग में भी हम पहले ताम्र युग, जो कि 3000 BC से 2500 BC तक था, ये पहला। दूसरा कांस्य युग, तीसरा लोह युग। ताम्र युग पढ़ेंगे, जो कि 3000 BC से 2000 BC तक था और इसका क्षेत्र उत्तर भारत है। इन उत्तर भारत में पाया गया है। गंगा एवं यमुना घाटी दोआब क्षेत्र में इसके अवशेष मिले। हाथ की कुल्हाड़ी पाले मूर्तियाँ, हाथ की कुल्हाड़ी जो तांबे की बनी थी, वो हड़प्पा सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता भी समकालीन थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि तांबा हड़प्पा सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे, तांबे के औजार। कांस्य युग, जो कि 2500 BC से 1750 BC तक था। यह क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसे। और इसका क्षेत्र मोहनजोदड़ो, जहाँ से एक नदी की मूर्ति जो कांस्य की बनी है वो मिली है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोह युग जो 1000 BC से अब तक है। 1500 BC में एशियन मीनार, जो कि तुर्की में है, और 1000 BC में भारत में इसके साक्ष्य मिले लोह युग के। और फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिला? अतरंजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना। और फिर आगे हम प्रागैतिहासिक काल पूरा होता है और अब हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन
जो कि 2500 BC से 1750 BC तक। यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसका आकार त्रिभुजीय था। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन और जल निकासी था। इसी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कांस्य युगीन सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में, ध्यान रखना। और इसके चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष जॉन मार्शल। और 1921 में हड़प्पा सभ्यता जो कि फर्स्ट साइट थी वो दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई थी। और 1922 में सेकंड साइट का नाम क्या रखा गया? मोहनजोदड़ो, जो कि आर डी बनर्जी द्वारा खोजी गई। इस सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। नॉर्थ में मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे है, ईस्ट में यानी पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंड नदी के किनारे, तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर दासका नदी किनारे, और दक्षिण में दायमाबाद गोदावरी नदी किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल हड़प्पा मिलने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता बदल दिया गया। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। फिर हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता 2500 BC से 1750 BC तक थी। इसके स्थल, इस सभ्यता में जो स्थल है वो किस वर्ष में खोजे गए, किस नदी के किनारे, और उस खोजकर्ता, जिसमें नदी और खोजकर्ता इम्पोर्टेंट है। और इन स्थलों को याद रखने के ऊपर ट्रिक भी दी गई है जो आप देख लेना। पहला स्थल जो कि हड़प्पा है वो पाकिस्तान में खोजा गया 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी द्वारा, ये भी ध्यान रखना। और दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में 1922 में सिंधु नदी किनारे आर डी बनर्जी द्वारा। तीसरा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में 1927 दास्क नदी किनारे आर एल स्टाइन द्वारा। चौथा चंदोड़ो पाकिस्तान में 1931 में सिंधु नदी किनारे एम जी मजुमदार द्वारा। रोपड़ जो कि पंजाब में 1953 में सतलुज नदी किनारे वाई डी शर्मा द्वारा। कालीबंगा राजस्थान 1953 में घग्गर नदी किनारे ए घोष द्वारा। लोथल गुजरात में 1955 में भोगवा एस आर राव द्वारा। और आठवां स्थल है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में खोजा गया 1958 में हिंड नदी किनारे वाई डी शर्मा द्वारा। रंगपुर गुजरात में खोजा गया 1931 में माधव नदी के किनारे एम एस वत्स के द्वारा। 10वां बनावली हरियाणा में 1973 में सरस्वती नदी किनारे आर एस बिस्त द्वारा। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में 1935 में सिंधु नदी के किनारे, ये किसके द्वारा खोजा गया है इसका पता नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में 1969 में सरस्वती नदी किनारे जो सूरजभान और रफीक मुगल द्वारा खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट स्थल हड़प्पा और दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल में सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का नगार मिला। प्रमुख फसलें जो है वो गेहूँ, इसका साक्ष्य भी हड़प्पा स्थल पर प्राप्त हुआ। शव को दफनाने का साक्ष्य एक कब्रिस्तान मिला जो R37 समाधि 37 यानी 37 समाधि प्राप्त हुई, जिसमें 57 कंकाल, और रिसर्च केवल कितने कंकाल पर की गई? 37 पर। इसी में उग्रता की देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया था। दूसरा मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सबसे बड़ी इमारत और एक विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो स्थल से खुदाई में प्राप्त हुआ। साथ ही सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार BC स्थल से प्राप्त हुआ। नटराज की मूर्ति जो भगवान शिव को समर्पित है वो भी यहीं से प्राप्त हुई। पशुपतिनाथ की मूर्ति, एक पुरोहित राजा की मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य की बनी थी।
स्वास्तिक चिन्ह, प्रत्येक मकान में एक कुआं, एक मोहर पर नाव का चित्र भी मिला। आगे तीसरा चंद्रदड़ो। चंद्रदड़ो इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था। मकान कच्ची ईंटों का बना था, वक्राकार ईंटें थी, बेलनाकार मोहरे, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र, लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य मिले। आगे लोथल, यह इस सभ्यता का बंदरगाह था और इस सभ्यता की वाणिज्य राजधानी भी था। पारस की मुद्रा भी इसी सभ्यता में मिली। घोड़े की अस्थियों के अवशेष, चावल के दानों के साक्ष्य, एक मम्मी का साक्ष्य लोथल स्थल पर ही मिला। एक ऐसा भवन जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलता था, वो भी लोथल स्थल से ही मिला। और आगे पांचवा स्थल जो कि बनावली है, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में यह इस सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। कालीबंगा में काली मिट्टी की चूड़ियाँ, साथ ही जुते हुए खेत के अवशेष, हल के साक्ष्य और अग्निकुंड यानी हवन कुंड के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियाँ थी जिन्हें जुड़वा राजधानियाँ कहा जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे, इसे भावनात्मक लिपि कहा जाता था। भावनात्मक लिपि मतलब चित्रात्मक। इस सभ्यता की लिपि को पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था, यानी पहले दाएं से बाएं और फिर वापस बाएं से दाएं की ओर। अगला, जौ और गेहूँ इस सभ्यता की सबसे प्रमुख फसलें थी। इस सभ्यता के लोग चावल की कृषि के बारे में भी जानते थे, लेकिन उन्हें गन्ने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि गन्ने का साक्ष्य इस सभ्यता में कहीं से भी नहीं मिला है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करने वाले लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। इस सभ्यता के लोग हाथियों और घोड़ों से परिचित थे, लेकिन उनके पशुपालन का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस सभ्यता से हमें गाय और शेर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता। अगला, इस सभ्यता की मुद्रा कौन सी थी? तांबा नहीं थी, लोहा भी नहीं था, कांस्य भी नहीं था, नन ऑफ द अबव, यानी कि इस सभ्यता में कोई मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था। वस्तु के बदले वस्तु का इस्तेमाल यानी वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित थी। अगला, लगभग 1750 ईसा पूर्व में सभ्यता का अंत बाढ़ आ जाने के कारण हुआ। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।